तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। आपने ये चौपाई अवश्य सुनी होगी और आपने अर्थ भी सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, एमटी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज एक प्रसिद्ध चौपाई लेकर आ गया हूं जिसका असली अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। और आपने इसका अर्थ यही सुना होगा कि तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि ढोल को पीट दो, गंवार को पीट दो, शूद्र को पीट दो, नारी को पीट दो, सबको पीट दो, पीट दो, पीट दो, सब ताड़न के अधिकारी हैं। परंतु आप स्वयं विचार कीजिए, जो तुलसीदास श्री राम जी के परम भक्त हैं और सौम्य रस में डूबे हुए हैं, भक्ति रस में डूबे हुए हैं, और अचानक उनका हृदय इतना कठोर पत्थर जैसा कैसे हो जाएगा। रामचरितमानस में लगभग 9000 चौपाई के ऊपर लिखी हुई है। उसमें में से एक ऐसी लिखेंगे और उसका अर्थ ऐसा होगा, अनुचित होगा इतना? नहीं, कभी नहीं। देखिए, ताड़ना का अर्थ देखना भी होता है, पहचानना भी होता है। आपने कभी ना कभी किसी से कहा होगा और कभी ना कभी किसी से सुना होगा कि अच्छा बेटा, बहुत ताड़ रहे हो। अच्छा, किसको ताड़ रहे हो? अर्थात यही कहना चाहते हैं गंवार, अर्थात जो असहाय है। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जो असहाय व्यक्ति है, जो दुखी बैठा है, किसी समस्या से दुखी है, कमाने में असमर्थ है, उसे देखकर हमें समझ लेना चाहिए, ताड़ लेना चाहिए कि उसकी समस्या क्या है, क्या हो सकती है। हो सकता है कि वो व्यक्ति भूखा हो सकता है कि उसे धन की समस्या हो, जो कार्य कर रहा है उसके लायक ना हो, उसमें सामर्थ्य नहीं रख पाता हो, जिस कार्य को करने में समर्थवान हो वो उसे कार्य दें। तो हो सकता है कि 100% क्षमता से उस कार्य को कर सके। तो हमें समझ लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए उस व्यक्ति की जो समस्या है, ताड़ लेना चाहिए। कोई पशु है, बेचारा दुखी बैठा है, पीड़ा में है, हो सकता है कि किसी बीमारी से ग्रसित हो, भूखा हो, लाचार हो, चोट लगी हो। उसे देखकर हमें समझ लेना चाहिए कि उसकी समस्या क्या हो सकती है और उसकी सहायता करनी चाहिए, ना कि पीटने लगना चाहिए। कोई शूद्र है जो अपनी सेवा सभी को दे रहा है, सभी को प्रदान कर रहा है, किसी कारण बस सेवा देने में असमर्थ हो गया है, दुखी है, उदास है, किसी समस्या से ग्रसित है, पीड़ा में है, कुछ बताने में संकोच कर रहा है, असमंजस में है। उसका हाल देखकर ताड़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि उसकी समस्या क्या हो सकती है। ठीक उसी प्रकार कोई महिला भी हो सकती है जो घर से दुखी हो, परिवार से दुखी हो, बच्चों से दुखी हो सकता है कि आज उसका घर का काम करने में मन नहीं है, किचन में जाने का मन नहीं है सकता है कि दुखी हो, उसकी तबीयत खराब हो, आज उसका खाना बनाने का मन ना हो, काम करने का बिल्कुल मन ना हो। तो हमें उसका हाल देखकर पहचान लेना चाहिए और जितना हो सके सहायता करनी चाहिए। ये नहीं कि वो दुखी बैठी है और ताड़ना चाहिए, पीटना शुरू कर दो, पीटना पीटना पीटना। सहायता करनी चाहिए, उसकी मन की बात समझ लेनी चाहिए। यही तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं। मुझे तो यही लगता है। लगना कहना ठीक नहीं होगा, मैं यही मानता हूं कि तुलसीदास जी यही कहना चाहते हैं। उनका अर्थ यही होना चाहिए, क्योंकि जो प्रेम के भाव में भाव विभोर हो, जिसके शब्द में राम नाम का रस टपकता हो, उसके शब्द इतने अनुचित कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। मैंने बचपन से रामचरित को सुना, जाना, बहुत लोगों के मुंह से सुना और अक्सर यही अर्थ सुनता आया हूं कि पीटना इसका अर्थ होगा। लेकिन जब मैंने पढ़ा, जाना, तो मैंने कहा कि नहीं, जो
इतनी सुंदर रचना को रच सकते हैं, उनकी चौपाई का ऐसा अर्थ नहीं हो सकता है। तो मुझे जो शब्द लगा, जो मेरे शब्द अनुवाद हुआ, वो मैंने आपके साथ साझा किया। इतने प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद।